व्हाट यू थिंक अबाउट मी, वो तो देखती रह गई। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एक बार ठान लो, तो गांधी जी ने भी दृढ़ संकल्प किया, नहीं तो अंग्रेज भाग सकते थे क्या? संभव ही नहीं था, एक अकेला। और दृढ़ संकल्प के लिए, सफलता के लिए शरीर के बल की इतनी जरूरत नहीं जितना मनोबल की जरूरत है। डजनों हाथियों को एक शेर, हाथी में शारीरिक बल शेर से कई गुना ज्यादा है, लेकिन शेर का मनोबल डजनों हाथियों को भगा देता है और हाथी के सिर पर चढ़कर उसका शिकार कर लेता है। इसलिए मनोबल बढ़ाओ। मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य, संयम बहुत जरूरी है। मन की चंचलता छोड़ोगे, मनोबल बढ़ेगा। नीच पुरुषों का संग और नीचे साहित्य का संग और नीची फिल्मों का संग आपका मन कमजोर कर देगा। दृढ़ संकल्प है, लेकिन उद्देश्य तुच्छ है, जेब काटने का, किसी को मारने का है, फिदाई बम में काम करने का है, तो वो विनाश की तरफ ले आएगा। दृढ़ संकल्प हो लेकिन उद्देश्य ऊंचा हो। रावण का भी दृढ़ संकल्प था, लेकिन उद्देश्य सीता जी के अपहरण का था, राम जी को नीचा दिखाने का था। नीचा देखते हुए चले गए रावण जी। दृढ़ संकल्प हो लेकिन श्री राम जैसा हो, श्री कृष्ण जैसा हो, कंस जैसा नहीं। कंस का भी दृढ़ संकल्प था, वसुदेव देवकी को ठीक करूंगा, वसुदेव के कोख से, देवकी के कोख से जन्मने वाले को मार डालूंगा, उसका भी दृढ़ संकल्प था। लेकिन दृढ़ संकल्प में नीचता हुई तो दृढ़ संकल्प नीचता के कारण तबाह हो जाता है। दृढ़ संकल्प में ऊंचा उद्देश्य है, दृढ़ संकल्प वाले को अवतारी पुरुष घोषित करा देगा, पर दुख कातरता हो। विषय विलास से बचने का दृढ़ संकल्प, की हुई गलती फिर न दोहराएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प। माता की ममता, पिता के स्वार्थ में आकर साधना नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पिता का स्वार्थ है, आजा बेटा आजा, अब संभाल संभाल, जो संभालना है वो हम संभाल रहे हैं। भैया का स्वार्थ था, आओ भैया संभालो दुकान। अगर मैं दृढ़ संकल्प से आगे नहीं बढ़ता तो भैया तो मेरे को शक्कर बेचू ही बना रखता। शक्कर बेचू, शक्कर ही बेचते थे, शक्कर बेचते थे, पैसे नहीं मिलते और वो कुछ भी नहीं देते, पैसे देने वाले पीछे घूम रहे। काहे को शक्कर बेचू बनो, काहे को दुकान में सेल्समैन बनो। दृढ़ संकल्प, ईश्वर को पाना है पहले। तुच्छ उद्देश्य नहीं, दृढ़ संकल्प करें लेकिन सत्य उद्देश्य के लिए, सत्य शांति के लिए, सच्चे माधुर्य के लिए। जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, लेकिन धैर्य नहीं है तो फिसल जाता है। धैर्य भी चाहिए, धैर्य नहीं खोना। जिसने धैर्य खोया उसने बुद्धि खोई, उसने विश्वास खोया, उसने श्रद्धा खोई। क्या ख्याल है? धैर्य खोया सब खो डालोगे। अटूट धैर्य, ये बुद्धिमता का परिचय है। अगर इतना कुप्रचार होता और हम धैर्य खो लेते तो कुप्रचार सफल हो जाता और मेरे साधक और हम विफल हो जाते। हमारे साधकों का धैर्य और मेरे गुरु कृपा का धैर्य कुप्रचार वालों का भी मंगल चाहते हैं और आपका भी मंगल हो रहा है। ये धैर्य का परिचय है। जिसके पास धैर्य नहीं है उसकी शक्ति सुरक्षित नहीं रह सकती और शक्ति का सदुपयोग नहीं रह सकता। धैर्य नहीं है तो अपनी तपस्या श्रापा श्रापी में खत्म हो जाएगी। धैर्य नहीं तो अपनी शक्ति शत्रु के साथ जूझने में लग जाएगी। धैर्य नहीं है तो कुछ के कुछ गंदे कुचक्र चलाकर किसी की हत्या करो, तो किसी की टांग तोड़ो, किसी का मुंह बंद करो, किसी को ये करो, किसी को रिश्वत दो।
न जाने अधार्मिक चेष्टाएं कितनी करने हम लग जाते थे। हमें अपने पर संतोष है, हमने किसी को रिश्वत देने का रास्ता नहीं पकड़ा, किसी की टांग तोड़ने का रास्ता नहीं पकड़ा। अब कोई कुछ भी बोल दे, बापू ने ये करवा दिया वो करवा दिया, उसकी मौज है, लेकिन हमें संतोष है, हमें हमारे गुरु कृपा का संतोष है। हमने धैर्य नहीं छोड़ा है। धैर्य छोड़ता तो गलत रास्ते भी जा सकते थे, धैर्य छूटेगा तो गलत रास्ते जाएंगे, धैर्य रहेगा तो सही रास्ता रहेगा। सही रास्ता ईश्वर की नियति पर भरोसा है। भावनगर के शिव मंदिर था, किसी संत था, वो संत चले गए थे, 50 साल पुराना था। तो संत के सेवक और समिति वाले मिलके संभालते थे। कोई म्युनिसिपल कमिश्नर बना था और उसने वो कुछ पैसे ले दे के कुछ भी करा। कुल मिलाकर भक्तों के साथ, शिव मंदिर के साथ उसने क्रूरता बरती। वो भी जेल में है, कलेक्टर साहब, और उसकी नौकरी भी चली गई। 2-4 दिन पहले मीडिया में आया था, मेरे मीडिया के आधार पे बोल रहा हूं। भावनगर का कमिश्नर जो कच्छ का कलेक्टर भी था, और कच्छ के कलेक्टर की फाइल खुली, भगवान न जाने किस निमित्त से कौन सी फाइल खुलवा के ठीक कर देते। समिति वालों ने धैर्य रखा, मेरी बात मान ली। मैं क्या, कुदरत अपने आप ठीक करेगी, अपन क्यों ऑफिसर के साथ टकराव ले। ऐसे जिन्होंने भी जुल्म किया है, अत्याचार किया है, उनके साथ हम सीधी टक्कर नहीं लेते, हम धैर्य रखते। समय आते या तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी या तो प्रकृति उन पर ऑपरेशन का काम करेगी। प्रकृति सद्बुद्धि दे तो भी हमें आनंद है, और उनको दंड दे तभी भी प्रकृति की मौज है। ऐसे ही एक अखबार वाला था, तो वो तो सब धैर्य रखो, सब होता जाता है समय समय पे। उसका मतलब ये नहीं कि धैर्य रखो और मार खाते रहो, धैर्य रखो और ठगे जाओ, ये कहने का मतलब नहीं है। अक्ल का उपयोग भी करो। धैर्य का मतलब ये नहीं कि मार खाते जाओ, मार खाते जाओ, मार खाते जाओ, ठगे जाओ, ठगे जाओ, ठगे जाओ। कुप्रचार होता है तो सहे जाओ, सहे जाओ। नहीं, कुप्रचार को सुप्रचार की कैंची से काट के किनारे कर दो। हाँ, अन्याय को न्याय की निगाहों से बूंदू बना दो, दुस्साहस को सत्साहस से बौना बना दो। धैर्य का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय हो जाओ, बुद्धू हो जाओ, ठगे जाओ। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें साथ में हो, कदम कदम पे परमात्मा साथ देते हैं। परमात्मा के आश्रय से धैर्य में आप सफल होते हैं। परमात्मा से गुफ्तगू करने से आपका धैर्य सही दिशा पे रहता है। परमात्मा प्राप्त महापुरुष का आश्रय, परमात्मा का आश्रय आपके धैर्य के लिए बड़ा सहायक, सच्चा मित्र साबित होता है। धैर्यवान ही संतोषी रहेगा, धैर्यवान ही गंभीर रहेगा।